एक नीट की परीक्षार्थी, एक नीट की लड़की की हत्या हो जाती है और प्रशांत किशोर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, या वहाँ का एक डीआईजी थे, एक आईपीएस थे दास, जिन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि इसमें नीतीश कुमार के बेटे की का हाथ है, उसको आपने गिरफ्तार करवा लिया। क्या तो बिना सबूत के आधार पे बोलेंगे तो क्या होगा? गिरफ्तारी आपकी भी होगी। हो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सत्य को सत्य कहना पड़ेगा। डायलॉगबाजी कीजिएगा बच्ची की मौत बलात्कार इस पे नहीं, ये डायलॉग नहीं, तो क्या है ये हकीकत है। अरे सम्राट चौधरी के हाथ में कानून व्यवस्था है सर, कोई नहीं बचेगा। जिसके पास अपनी डिग्री दिखाने के लिए कोई कागज नहीं है, जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं वैसे बिहार का उप मुख्यमंत्री है, जिसके पास सत्य बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। आप बताइए, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लगातार अनारोध चुनाव जीतता आ रहा है, वो भी किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं, निर्दल। इसका मतलब है जनता के बीच में पप्पू यादव की साख है। बिना वर्दी पहने आप 2 बजे रात को जाते हो और पप्पू यादव की गिरफ्तारी करते हो, यह तानाशाही है। वहाँ तो मेरा चले तो धोखाधड़ी का आरोप लगा ना पप्पू यादव पे। आप बताओ, एक सांसद है, सांसद कहीं छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। और 2 बजे रात को आप जाते हो बिना वर्दी के, रिवाल्वर लगा के गिरफ्तारी करने, सबसे बड़ा गैर कानूनी काम तो ये है। आप जहां भी जाइए वर्दी पहन करके जाइए। यह तो इस चीज से मालूम होता है कि आप सादी वर्दी में जाकर के पप्पू यादव का काउंटर करा देते आप, नीयत साफ होती, वर्दी पहन के जाते। उसी तरह से वहाँ का पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की आपने गिरफ्तारी इसलिए करवाई कि उन्होंने कहा कि नीट की छात्रा की हत्या में बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का हाथ है, निशांत का हाथ है। तो नीतीश कुमार को क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बेटे को? वो तो इतना शालीन है, समझदार है। अच्छा आप बताइए, अगर जिम्मेदार व्यक्ति, आईपीएस गैर जिम्मेदार नहीं होता है। आईपीएस भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा बढ़िया सेवा है, उसके तहत वो दास जो है अधिकारी रहा है। और यदि वो कह रहा है कि नीट की छात्रा की हत्या में नीतीश के बेटे का, निशांत का हाथ है, तो कहीं न कहीं उसको असलियत की जानकारी है। गिरफ्तारी होनी चाहिए नीतीश कुमार के बेटे की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्यों छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? सीना ठोक के जब आप कह रहे हैं पप्पू यादव, अमिताभ दास, तो ये लोग एफआईआर क्यों नहीं करवाते? एफआईआर किसके पास जाए? एफआईआर किस थाने में कराए जब बिहार की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकारों में किसी भी जनता का एफआईआर नहीं लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, एफआईआर नहीं लिखा जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि मेरे यहाँ अपराध जीरो टॉलरेंस पर है। एफआईआर नहीं लिखा जाएगा तो जीरो टॉलरेंस पर रहेगा। कैसे इंसाफ मिलेगा नीट छात्रा के बच्चियों को? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से इनका जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है, होगा। आम जनता नीट छात्रा की हत्या की जांच कराने की मांग करती है, लेकिन ये क्यों कतरा रहे हैं? कहीं न कहीं इन लोगों का हाथ है। यदि हाथ नहीं होता तो 12 बजे 2 बजे रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती, एक पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी आप करते। आप चूंकि उस आदमी को कानून की जानकारी है, पुलिस अधिकारी रहा है, तो जानता है कि एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होती है। पार्टी झूठों की पार्टी है, तो उनको ऐसा लगता है सच बोलेंगे तो कैसे चलेगा, तो सबको भेज दो जेल। ये खौफ है, इनको समझ में आता है, इनको ये सामने बोल तो देते हैं कि हमको डर नहीं लगता। सबसे ज्यादा डर इन्हीं को लगता है। सबसे ज्यादा डरते बीजेपी वाले हैं, सबसे ज्यादा डरते निशिकांत दुबे जैसे एमपी है, और उससे भी ज्यादा डरते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जो सदन में आने से ये बोल रहा है कि मैं औरतों से डर गया, वो भी पढ़ी लिखी महिलाएं, एमपी जो बन के बैठी है, लोगों ने उनको चुना है वहां पे जाके। जब प्रधानमंत्री पढ़ी लिखी औरतों से डर गए हैं तो वो क्या ना खुद को बता सकते हो तो देश को क्या बचाएंगे? वो गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं अगर पप्पू यादव गुंडे नहीं होते, माफिया नहीं होते, तो उनको डर नहीं लगता जेल जाने से। अच्छा,
तो आप मुझे बता दीजिए इनके पार्टी में कितने लोग गुंडे हैं, बताइए। इनके पार्टी में तो सारे, अधिकतर हर दूसरा आदमी गुंडा है इनके पार्टी में तो। गुंडा छोड़ो, रेपिस्ट है इनके पार्टी में तो। अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए फिर उतरते हैं, इनकी पूरी सरकार उतरती है। ये बोले थे निशिकांत दुबे जी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, निकल के आए। ऐसे तो वक्त बिल के लिए ऐसे मुंह से गपोड़ दिया जो मन किया। इसमें बोले, लेकिन उत्तराखंड की लड़की के साथ जो हुआ उन्होंने बोला। पप्पू यादव के लिए बोलेंगे क्यों ऑपोजिशन है, राहुल गांधी के लिए बोलेंगे ऑपोजिशन है। तुम फेम कमा लो ना इतना। आप लोग भी तो एक गुंडे माफिया और जो घर हड़प रहा है उसका समर्थन कर रही हैं। कौन घर हड़प रहा है? सरकार में मैं हूँ, राहुल गांधी है सरकार में, बैठा कौन है? घर कौन हड़प रहा है? तुम्हारी पार्टी ना, आपकी पार्टी भाई, आपकी पुलिस, सब कुछ आपका, सारे लोग आपके। हर जगह आप लोगों की गवर्नमेंट है, जहां नहीं है वहां भी लगे पड़े हो बंगाल में कि चाहिए हमको गवर्नमेंट बनानी है। हर जगह तो तुम्हारे लोग हैं यार। कौन हड़प रहा है घर? इसका मतलब तुमको सरकार संभालते नहीं आ रही है। यही प्रशासन कार्रवाई करते तो आप लोग हाय तबाह मचा देती हैं। क्या कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो किया, किसकी गिरफ्तारी? पप्पू यादव की गिरफ्तारी में क्यों? अच्छा एक बात बताइए, इनकी सरकार हर चीज में लाख के ऑपोजिशन को क्यों खड़ा करती है? खराब किया तो ऑपोजिशन ने किया, खराब किया तो राहुल गांधी ने किया, सवाल किया तो राहुल गांधी ने गलत सवाल कर दिया, पप्पू यादव ने गलत सवाल कर दिया, या तो चंद्रशेखर खराब है, या तो प्रियंका गांधी उसको बोलना नहीं आता। हाँ, इनका इससे सब मतलब नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वहां पहुंच जाते हैं। खुद ने क्या किया, खुद के स्टेटमेंट जो दोगला चरित्र दिखाते हैं उस चीज के बारे में नहीं बोलेंगे। खुद की यूनिवर्सिटी जिसको टॉप मोस्ट रैंक में आपने बोला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो फॉल्स क्लेम कर रही है कि हमने पूरा रोबोट बना दिया, और वहां चीथड़े उड़ा रहे चाइना, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। अमेरिका तुमको बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खड़े खड़े आज पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ, तब तुम्हें कुछ बोलते नहीं आ रहा है। सवाल तुम्हारे ऊपर होता है तो इतनी शांति क्यों हो जाती है? मुझे ऐसा लगता है ना, इतने ज्यादा विश्वगुरु, इतना डंका बज रहा है कि हर तरफ से हर कंट्री पीट रही है। एक इधर से बजा रहा है, एक इधर से बजा रहा है, इधर से चाइना से थप्पड़ पड़ रहे हैं, उधर अमेरिका से थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। अब बची कुछ इंडिया के अंदर कसर ऑपोजिशन खोद रहा है। यहाँ राहुल गांधी मार रहा है, वहां चंद्रशेखर मार रहा है यूजीसी के चक्कर में। इनका हो गया है दिमाग खराब। अब ये समझ रहे हैं कि हम क्या बोले, हम भारत के अंदर भी बोल रहे हैं तो भी हमारी बेइज्जती हो रही है, हम वर्ल्ड लेवल पे बोल रहे हैं तो ट्रम्प हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो आप समझिए, इस प्रधानमंत्री ने, पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। सर उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप, बताइए ना मुझे। तो आप क्या चाहते हैं जो देश में, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या गिरिराज सिंह हो, ये लोग, या फिर और जो सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद है वो अटैक पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये देश हित में नहीं है? नहीं, देश के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। निशिकांत दुबे हो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, ठीक है, आपको पता है लगातार कैसे कैसे बयान ये लोग दे रहे हैं। एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में बैठने वाले इंसान से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में लगातार टिप्पणियां करते रहो, नफरती बयान फैलाते रहो। और मोदी जी इतना सब जान के भी शांत बैठे रहते हैं, उनको एक खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे देश में। वो अपने बाहर का टूर करने में बढ़िया मस्त है। हमारे लोगों ने चुना हुआ है, वो तो घूम रहे हैं, अपना टूर कर रहे हैं। तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपके सवालों के जवाब देंगे? ठीक है, गलती हो गई है यूनिवर्सिटी से, वो तो माफी मांग चुके हैं ना। अरे सर, गलती एक्सेप्ट तो करो। यूनिवर्सिटी मोदी जी एक्सेप्ट किया। अरे गलती मानो तो हमें भी समझ में आए कि तुम्हें एहसास तो है, लेकिन गलती करके चुप्पी साध लेते हो। तो ऐसा लगता है कि गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो। हर चीज आपको अभी पता नहीं है कि ग्लोबली कनाडा के साथ में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आपको अभी नहीं पता है कि क्योंकि हमारे लोगों को धर्म की राजनीति में लोगों ने इतना उलझा दिया, और इन लोगों ने नफरती बयान दे के कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा ऑरा है, क्योंकि हमको कोई आके कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। तुमसे सवाल इसलिए नहीं करते ज्यादातर लोग क्योंकि हमको पता है कि बेतुकी बातों के जवाब आप दोगे। आपसे हम सवाल करेंगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि हमने मंदिर बना दिया। ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, बताइए। झूठे में जो है ना मुकदमों में फंसाते हैं। मुझे 3 केसों में जो है ना फंसाया गया है। मैं बिना कुछ किए 7 महीना मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा हूं। तो आप समझिए कि ये अंधा कानून है इस देश में। आरोपियों को छूट दिया जाता है कि आप जाइए घूमिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में डाला जाता है। आज भी आप चले जाइए, 99% जो है, जो जेल में बंद हैं लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनका अपराध बस इतना है कि वो इस देश में पैदा हो गए हैं। इस देश में न्यायपालिका और जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं है। 99% लोग जो
गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जनरल कास्ट है, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। आपकी बातों को मैं मान भी लेता हूं, लेकिन आप किसी एक मुख्यमंत्री के वारिस पर जो इस तरीके का इल्जाम लगाएंगे बिना सबूत के, बिना तथ्य के, एक तरफ पप्पू यादव, उधर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, तो ये भी तो तमाशा ही है ना। आखिर क्यों बिना सबूत के आप आरोप देखिए, लगाते हैं? निशांत जी के ऊपर आरोप ये है या नहीं है, इसका मैं नहीं पुष्टि कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर हैं, अमिताभ दास जी रहे हैं, पूरा आईपीएस हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कहा तो वो जो है सबूत देंगे कोर्ट में, सीबीआई को जो है ना वो अपना एविडेंस रखेंगे सीबीआई के सामने कि मेरे पास जो है ना साक्ष्य हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि चलिए नीतीश जी के बेटे नहीं हैं, आरोपी तो कोई ना कोई होगा जिसने हत्या की, जिसने उस बच्ची के साथ इतना मतलब शोषण किया कि उसकी मौत हो गई। कोई ना कोई आरोपी तो होगा जी। वो आरोपी है कहाँ? आरोपी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? ये बात आपका जायज है, मैं इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन ये भी तो है कि एक तरफ पप्पू यादव जेल गए, वो भी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है, अमिताभ दास जेल गए, ये भी कह रहे मेरी जान को खतरा है। ये नाटक तो है ना? नाटक नहीं है सर। इस देश में सच बोलने वालों के साथ क्या होता है आपको मालूम नहीं है। एनडीटीवी इंडिया के जो मालिक थे, जब वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे तो उनके ऊपर सीबीआई ने छापा मारा, और जब वही एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया तो उनको कई साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सरकार में आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े जो है जाने माने पत्रकार जैसे मानिए रवीश कुमार जी, अंजुम साहब, यानी हजारों ऐसे ईमानदार पत्रकारों ने जो सरकार से सवाल पूछा, उनको फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया। कई सारे पत्रकारों की तो हत्या कर दी गई, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं मिड डे मील में, उसको जेल में डाला गया। जेल में डालना चाहिए था मास्टर को, जेल में डालना चाहिए था मिड डे मील के डिपार्टमेंट के अफसर को, वो नहीं जेल गया, लेकिन वो पत्रकार जेल चला गया जो ईमानदारी से खबर दिखा रहा है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। जब एक नेता विरोधी दल लोकसभा का जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है और देश की आवाज़ उठाता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है जो हम कहेंगे वो बोलना पड़ेगा। आप बात करते हैं लोकतंत्र की। इस देश में बात करेंगे सदन में तो क्या करेंगे ओम बिरला जी और मोदी जी? देश हित में सबसे बड़ा जो होता है वो जो हमारी देश की जो है ना होती जो है ना सुरक्षा होती है, उस पर हमारे राहुल जी एविडेंस भी उनका दे रहे थे जो इस देश के चीफ जनरल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं। उनका एक बाकायदा की जो है मैगजीन है, उसका हवाला दिया उन्होंने कोई अपने घर से नहीं बना करके बोल दिया, और वो मैगजीन ऑल रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल था, अमेजोन पे बिका भी, लोगों के पास वो चीज़ मौजूद है। सच्चाई को आप छुपा सकते हैं। तो बीजेपी के नेता सांसद तो कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल भेजवाएंगे, सदस्यता रद्द करवाएंगे। राहुल जी को जेल भेज के देखे, अगर औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार में तो पूरा देश का ईंट का ईंट जो है ना बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल जी के सिपाही हैं, एक मामूली कार्यकर्ता हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीपति घर के हम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई को अगर जो बोलने के लिए अगर जेल जाना हो तो हम जेल जाएंगे, गोली खाना हो तो हम गोली खाएंगे, फांसी पर चढ़ना हो तो फांसी पर चढ़ेंगे। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, इस देश में भाईचारे को मिटने नहीं देंगे, इस देश में नफरत की राजनीति नहीं होगी, मोहब्बत की राजनीति होगी, भाईचारे की राजनीति होगी। जो बात आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है, कानून जो है गलत काम कर रहा है, तो क्या पप्पू यादव जी और अमिताभ दास दोनों की गिरफ्तारी गलत है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी अपराधी को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो वो पूरे देश के जो सिस्टम में जो है ना जुडिशरी का है उस पर लागू किया जाता है। और आप रात को एक माननीय सांसद को उठा रहे हैं, एक माननीय पूरा आईपीएस ऑफिसर को उठा रहे हैं, यानी कि समझिए कि इतना अंधा कानून हो गया है जो अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, जिनका पल पल की जानकारी मीडिया के थ्रू आपको मिलेगी। पप्पू यादव कब क्या करते हैं उनका पूरा फेसबुक लाइव देख लीजिए। तो उनको आपको रात को 12 बजे समय मिल गया उठाने के लिए, आपको ये समय नहीं मिला कि मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था उनके आरोपियों को जो है ना कब जो है गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, 500 से ज़्यादा लड़कियों के कंकाल मिले थे, उसके अपराधियों को कब जेल में डालेंगे ये? क्योंकि उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए पुलिस की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन ईमानदार लोगों को पुलिस उठाती है और ईमानदार लोगों को जेल में डालती है। आज मैं ये आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ, भारत के अंदर न्याय मर चुका है, मैं यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो जेल में बंद कैदी हैं उनको जो है
इस पे एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोग निर्दोष हैं, उनको जेल से निकाला जाए। आज भी उनके कोई मिलने वाला नहीं आता है, 6-6 महीने तक बेचारे का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हमने किया क्या है। पुलिस उठाई, रोड पर से ले गई और जो है ना चालान करके जेल भेज दिया। कोई बेल कराने वाला उनका नहीं है। इतने गरीब लोग हैं जेलों में, कोई अमीर आदमी जेल में नहीं रहता है। एक चीज़ जान लीजिए है, गरीब लोगों के लिए जेल बनाया गया है और ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। आज वही अंग्रेज़ों की सरकार है, बस बदल गया है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही चल रहा है। पप्पू यादव जब जेल से छूटते हैं तो अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, अपने समर्थकों से नहीं मिलते हैं, पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं, सबसे पहले पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी की बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को इन दोनों ने पार कर दिया। आप सोचिए कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो सुशासन की सरकार का दावा करते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात क्या करते हैं, उन डबल इंजन और ट्रिपल इंजन में इनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो न्याय की बात करता है उसके साथ में अन्याय होता है और उसे जेल के कटघरे के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही हाल आज देश के पूरे देश का है कि जहां जिसने महिलाओं के आवाज में उसके हित में बात की, उसे जेल के पीछे रहना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा का कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन आप खुलेआम आरोप लगा रहे हैं जो इसमें इनका हाथ है। ये कहां तक जायज है? देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी जांच पड़ताल हो जाए और पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना विजेता है। अगर नीतीश कुमार के बेटे इसमें नहीं हैं तो जांच पड़ताल से वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन कतरा क्यों रही है? अगर वो ईमानदार इतने ही पाक साफ हैं, इतना ही वो गुनाहों को हराम समझते हैं, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो फिर वो कार्रवाई से क्यों डरते हैं? आप लोग तो बेगुनाह पप्पू यादव को भी कह रहे थे जब वो जेल के अंदर थे। तो देखिए, मैंने क्या कहा, जो इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो सवाल पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के उनको जेल के पीछे। सवाल नहीं पूछ रहा था, सवाल नहीं पूछ रहा था। अनुराग ओझा सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। पप्पू यादव सवाल नहीं पूछ रहा था। पप्पू यादव ने किसी का घर का हड़पने का काम कर रहा था। पप्पू यादव रेंट घर को हड़पने का काम कर रहा था। पीड़ित परिवार से मिलना गलत है? पीड़ित परिवार से मिलना सही है गलत? पीड़ित परिवार के साथ उनके आड़ में आप राजनीति चमकाएंगे? पीड़ित परिवार से मिलना सही है या गलत? उनके आड़ में आप राजनीति चमकाएंगे? महिला हित में है आप नहीं? अरे महिला विरोधी नीति पत्र, किसी लड़की की मौत हो गई है और आप उसके आड़ में आप राजनीति करेंगे? बेशर्म आदमी, आप राजनीति करेंगे? महिलाओं के साथ पप्पू यादव खड़ा है ना? नरेंद्र मोदी से बोलिए उसके हित में खड़े हैं, वो भी राजनीति करें। कौन नहीं खड़ा है? सम्राट चौधरी खुलेआम समर्थन दे रहा है, नीतीश कुमार खुलेआम कह रहा है बहन बेटियों की इज्जत कर दीजिए, खुलेआम जांच भी करवा दीजिए, फिर उसका खुलेआम जांच भी करवा दीजिए। अगर महिलाओं की बात करना आपको राजनीति लगता है तो हम कह रहे हैं कि देश के तमाम नेता महिलाओं की बात करें, अपनी राजनीति करें, लेकिन नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, ये लोग महिलाओं का मान नहीं लेते हैं साहब। ये लोग महिलाओं का जो शोषण करता है उनको अपनी पार्टियों में पनाह देते हैं। महिला हित की बात भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक महिला हित में उसने कभी बात नहीं की है। जो महिला हित में बात करेगा उसे जेल के पीछे डाला जाएगा। किस पर आरोप लगा रहे? जो हर वक्त कानून की बात करता हो, समानता की बात करता हो। भाजपा की प्रयोगशाला में कानून पढ़ाया जाता है कि महिला हित में बात करो। कौन भाजपा का 5 नेता जो महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसके बलात्कार, आप दूर मत जाइए, आप बिहार में उसको फांसी की सजा की मांग की हो। मैं कह रहा हूं कि जो भी पुरुष महिलाओं के साथ में यौन शोषण करता है, जो उसका दोषी पाया जाता है, उसको तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए या फांसी दे दीजिए। लेकिन ये सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जानती है कि इनके जितने भी नेता विधायक हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों में संलिग्ध हैं। आप भी मानते हैं नीतीश कुमार का बेटा का हाथ है इसमें? जांच होगी तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।